हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसटीएस प्राइम। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। बहुत दिन के बाद ये वीडियो रिलीज हो रहा है। बहुत दिन के बाद वापस से बैक हम आए हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आयशर मोटर के बारे में। क्यों आयशर मोटर का शेयर इतना गिर रहा है। कल यानी कि 2 जनवरी को भी आयशर मोटर के स्टॉक में 8.5% का फॉल्स आया और आज यानी कि 3 जनवरी को भी आयशर मोटर का शेयर लगभग 4.5% गिर के बंद हुआ है। तो क्या इसका रीज़न है, क्यों इतना मैसिव गिरावट इसमें आ रही है आयशर मोटर में, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं आयशर मोटर्स के बिजनेस के बारे में कि आयशर मोटर करता क्या है। फिर अपन बात करेंगे रीज़न के बारे में कि किस रीज़न से आयशर मोटर का शेयर इतना गिर रहा है। तो आयशर मोटर के मैनुअली 2 बिजनेस है। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इनका आता है, आयशर मोटर का प्रॉफिट जहाँ से आता है वो है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड एक बाइक बनाने वाला सेगमेंट है आयशर मोटर का। और दूसरा इनका रेवेन्यू आता है कमर्शियल व्हीकल से। तो ये कमर्शियल हेवी व्हीकल्स भी बनाते हैं और रॉयल एनफील्ड बाइक जो कि फुल्ली ओन करती है आयशर मोटर, यानी कि आयशर मोटर की सब्सिडरी है रॉयल एनफील्ड। तो इनका मेजर जो रेवेन्यू होता है वो सबसे ज़्यादा जो अगर इनको इनकम होती है तो वो होती है रॉयल एनफील्ड से। रॉयल एनफील्ड दोस्तों आपको पता होगा एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है मोटरसाइकिल का। बहुत ही अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने दिखाई है लास्ट के कुछ 10-15 साल में। तो आयशर मोटर के शेयर को आप देख सकते हो, एक बहुत ही अच्छी इसने मूवमेंट दिखाई है बिकॉज ऑफ रीज़न रॉयल एनफील्ड। क्योंकि रॉयल एनफील्ड इनका एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत ही मैसिव ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी इनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी इनकी प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। ये जो बाइक्स बनाते हैं वो लीजेंड बाइक बनाते हैं, मीन्स इनका एक अलग ही डिजाइन है, अलग ही इनका मार्केट है। और मार्केट शेयर की बात करें तो रॉयल एनफील्ड 356 सीसी से लेके 750 सीसी तक की बाइक्स ये रॉयल एनफील्ड मैनुअली बनाती है। उसमें से अगर बाइक्स में अगर अपन डिवाइडेशन करें तो रॉयल एनफील्ड का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है 350 सीसी की बाइक से। क्योंकि जो मिड सेगमेंट है उनमें ये बाइक सबसे ज़्यादा जो सेल होती है रॉयल एनफील्ड की वो होती है 350 सीसी से 500 सीसी के बीच में। तो इनका मेजर रेवेन्यू यहाँ से आता है। जो मिड सेगमेंट का बाइक का जो पूरा सेगमेंट है इंडिया के अंदर, बाइक का जो मार्केट है पूरा मिड सेगमेंट का, जो कि 350 सीसी से लेके 750 सीसी तक है, उसमें रॉयल एनफील्ड का एक छत्र कब्जा है। मीन्स रॉयल एनफील्ड एकमात्र ऐसी बाइक्स है मिड सेगमेंट में जिसका 90% मार्केट शेयर है। यानी कि इंडिया में अगर 100 बाइक्स मिड सेगमेंट की बिकती है 350 से 750 सीसी की, तो 90 बाइक रॉयल एनफील्ड की बिकती है। तो इनका बहुत बड़ा कब्जा है इसमें। तो ये इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है। रॉयल एनफील्ड के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ और बहुत ही अच्छी लीजेंड बाइक्स आती है इनकी, बहुत पॉपुलर है इनकी बाइक। तो ये रहा बिजनेस के बारे में कि इनका बिजनेस कहाँ से आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में कि फंडामेंटल कैसा है आयशर मोटर का। तो फंडामेंटल अगर अपन चेक करें तो फंडामेंटल ऑल ओके, बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छा फंडामेंटल है। इसका अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 31% है, बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। मीन्स आपका पैसे 31% का रिटर्न देता है सालाना पैसे पे, तो बहुत अच्छा रिटर्न है इनका। पी की बात करें तो पी अभी लो है, 27 आ गया है। जैसा कि स्टॉक में गिरावट आई है 2-3 दिन में, तो इनका पी जो कि 32-33 का पी था वो सिर्फ 27 आ गया और गिर सकता है आज के बाद। अगर गिरावट आती है तो इस पी और गिरेगा इनका। तो ये सस्ता वैल्यूएशन में सस्ता होता जा रहा है स्टॉक। बुक वैल्यू की बात करें तो 7.38 की बुक वैल्यू है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 49% का है, जो कि बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी यानी कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कंपनी का बेसिक अपन देखें, इनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, मीन्स इनका फंडामेंटल बहुत बेटर है कंपनी का। तो फिर क्या रीज़न है कि कंपनी की स्टॉक में फॉल्स आ रहा है, उसका क्या रीज़न है, इसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि 2 जनवरी से इनके स्टॉक में मैसिव फॉल आया है। वैसे तो ये स्टॉक 6 महीने से थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का अगर अपन चार्ट देखें तो इसका जो हाई था लगभग 30,000 के आसपास, जो इसका हाई था सितंबर 2018 में इन्हें लगाया था स्टॉक ने। तो उस हाई से अगर देखा जाए तो अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है। अभी 20,000 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि सितंबर 2018 का इसका हाई जो था
वो 30,000 था। तो लास्ट 6 मंथ से पूरे स्टॉक में पूरे प्रेशर चल रहा है, कभी इनका बैड न्यूज़ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उन सब के बारे में अपन बात करेंगे क्या हो रहा है। लास्ट 6 मंथ से इन कंपनी के बारे में भी कुछ बैड न्यूज़ आई कि इनके जो वर्किंग प्लांट है वहाँ पे एम्प्लॉय ने प्रोटेस्ट कर दिया। वो चेन्नई में फ्लड आया था, उससे भी इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम इसके साल भर से चल रही है, साल 6 महीने से इसमें प्रॉब्लम चल रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो डेटा रिलीज किया है दिसंबर का आयशर मोटर ने, इनका सेल्स वॉल्यूम की दिसंबर में सेल्स वॉल्यूम क्या रहा, तो इनका सेल्स वॉल्यूम जो टोटल मोटरसाइकिल का है 350 सीसी और 350 सीसी से ऊपर का जो मोटरसाइकिल का सेल है वो दिसंबर में 13% से गिर गया। जो ये फाइल किया है स्टॉक एक्सचेंज को, ये डेटा है आयशर मोटर ने जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंतर्गत BSE और NSE को फाइल किया हुआ ये डेटा है, वहाँ से अपन देख रहे हैं इसको। तो उन्होंने सेल्स का जो डेटा रिलीज किया है मोटरसाइकिल का, तो उस डेटा में जो दिसंबर 2017 में सेल हुई थी उसके मुकाबले दिसंबर 2018 में इनकी सेल्स 13% से गिर गई है। मीन्स 13% कम सेल्स हुई है अगले साल के मुकाबले दिसंबर महीने की। तो ये इसका एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न है स्टॉक में फॉल्स आने का, कि स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई है इनकी सेल्स वॉल्यूम में गिरावट को देखते हुए। और अगर अपन एक और आर्टिकल देखें मिंट का, जो कि मिंट लाइव ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, तो उसमें थोड़ा डिटेल से बताया है कि क्या रीज़न रहा कि इनकी सेल्स में गिरावट आई है, क्यों इनकी सेल्स में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी के ऊपर जो इंश्योरेंस और उसने अभी बहुत सारी जो इनकी बाइक थी उनमें इनके डिस्क ब्रेक और ABS नहीं था। कंपनी की जो बाइक्स थी बहुत सारी उसमें ABS सिस्टम नहीं था, तो ABS सिस्टम लोड किया है इन्होंने अपनी बाइक में, तो इस वजह से इनकी रेट में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, रेट बढ़ गई है थोड़ी बाइक की, तो वो भी एक रीज़न है। और जो रियर डिस्क ब्रेक भी इन्होंने इंक्लूड किया है बाइक में, जो इनको कमी लग रही थी वो इंक्लूड किया है। और इंश्योरेंस रिलेटेड कॉस्ट, ऐसे करके जो इनकी बाइक्स है उनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई है। तो कॉस्ट बढ़ने के कारण भी इनकी सेल्स में गिरावट आई है। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर पता हो तो रॉयल एनफील्ड एक लेजेंडरी बाइक है, उसी प्रकार जावा एक लेजेंडरी बाइक है, उनने कमबैक किया है। मीन्स जावा की टक्कर सीधी सीधी रॉयल एनफील्ड से है, जो नया ब्रांड, जो कि काफ़ी पुराना ब्रांड था बट वापस से वो रिवाइवल कर रहा है। मीन्स वापस से जावा अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहा है। जावा ने अभी 2-3 मोटरसाइकिल लॉन्च की है। जावा एक सब्सिडरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी कंपनी है जो जावा मोटरसाइकिल्स बनाती है। तो जावा का जो सीधा टक्कर होने वाला है वो रॉयल एनफील्ड के साथ होगा, क्योंकि जावा भी सेम प्राइस सेगमेंट में और सेम सीसी में जो बाइक लॉन्च कर रहा है जावा ने अभी जो 3 बाइक लॉन्च की है वो 350 सीसी के अंदर ही है। वो भी सेम लुकिंग सेम आयशर मोटर की रॉयल एनफील्ड की तरह है, और उनका सीसी सेम है, उनका प्राइस सेम है, उनका जो फील है, उनका लुक है वो बिल्कुल सेम है। और उसमें एक सबसे अच्छी बात ये रही जावा के लिए कि उनकी जो बुकिंग थी, एडवांस बुकिंग, वो सारी फुल हो चुकी है। तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है रॉयल एनफील्ड आयशर मोटर के शेयर पे, क्योंकि जावा जो उनका एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अभी निकल के आया है, उसकी अगर फुल बुकिंग हुई है और उसकी जो लॉन्चिंग को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स अगर पब्लिक से मिल रहा है, तो वो इफेक्ट करेगा आयशर मोटर के रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को बिल्कुल, क्योंकि एक सेम रिवाइवल है, सेम कॉम्पिटिटर है, दोनों बाइक एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, दोनों का सीसी और दोनों का लुक, दोनों का फील, दोनों का प्राइस, दोनों के स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम है। तो ये एक आयशर मोटर के सामने एक दूसरा एक मजबूत बाइक कोई खड़ा हुआ है, तो वो है जावा। तो अब लोगों के पास चॉइस हो जाती है। पहले एक सिर्फ चॉइस थी, अगर लीजेंड आपको बाइक लेनी है तो वो आयशर मोटर की आपको रॉयल एनफील्ड से ही लेनी पड़ती थी। अब लोगों के पास चॉइस है कि वो जावा भी ले सकते हैं और रॉयल एनफील्ड की बुलेट है, क्लासिक है, बहुत सारी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक है वो भी ले सकते हैं। तो जो इसका मार्केट पे कब्जा था आयशर मोटर का, वो देखते हैं कि वो इससे छिनता है या नहीं। मार्केट शेयर ही अपना जो 90% बना के रखा है उसको बचा पाता है नहीं,
जावा कितना रिवाइवल कर सकता है, जावा कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। तो अगर जावा अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर करता है और जावा अच्छे से रिवाइवल कर पाता है तो उसका सीधा इफेक्ट आइशर मोटर पर पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो बाइक है रॉयल एनफील्ड वो उसकी सेम कॉम्पिटिटर है, सेम जो कॉम्पिटिटर है जावा वो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उभर के आया है अभी। तो ये इनका मेन रीजन रहा कि इसकी सेल्स में गिरावट आई है। जावा मोटरसाइकिल ने जो लॉन्चिंग की है उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, उस वजह से आइशर मोटर के स्टॉक में गिरावट आ रही है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, बट देखते हैं कि ये प्रेशर कितने दिन तक और इस स्टॉक पे बना रहता है, क्योंकि अगर सेल्स में से गिरावट आती है और जावा अच्छे से कमबैक करती है और जावा की अच्छे से लॉन्चिंग होती है, अच्छी सेल्स बढ़ती है, मार्केट शेयर अगर जावा ले पाता है आइशर मोटर से, तो डेफिनेटली इसके स्टॉक पे प्रेशर दिखेगा आने वाले कुछ दिनों तक। तो ये इसका मेजर रीज़न था आइशर मोटर के स्टॉक में फॉल्स आने का। तो आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।